आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन को उड़ाने के लिए रखे डेटोनेटर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ट्रेनों को पलटाने की बड़ी साजिशों का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सेना के जवानों को लेकर जा रही विशेष ट्रेन को उड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर बिछाए गए थे। गनीमत रही कि ट्रेन के गुजरने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फट गए और रेलवे अधिकारी सतर्क हो गए। विशेष ट्रेन को सागफाटा स्टेशन पर ही रोक दिया गया। वहीं कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर और पंजाब के बठिंडा में रेल लाइन पर मोटा सरिया रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। एनआईए ने शुरू की जांच। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बताया कि बुरहानपुर की घटना की एनआईए और एमपी एटीएस जांच कर रही है। जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। ट्रैक पर फॉग हटाने वाले डेटोनेटर या आतंकी साजिश के सवाल पर कहा, हर एंगल से जांच की जाएगी। तिरुपति लड्डू के बाद अब मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन में प्रसाद की जांच। तिरुपति के लड्डू प्रसादम में पशुओं की चर्बी का मामला सामने आने के बाद अब मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों के बाहर बेचे जा रहे प्रसाद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण भूमि, जन्मभूमि और गोवर्धन में गिरिराज मंदिर के बाहर दुकानों पर बिक रहे प्रसाद के सैंपल लिए और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। केदारनाथ अतिवृष्टि के बाद पहली बार एक दिन में 7,102 श्रद्धालु पहुंचे। अतिवृष्टि के लगभग एक माह बाद पहली बार एक दिन में 7,102 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। उत्तराखंड में तैयार होगी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भांग की नई किस्म। ऋषिकेश गंगा में बहे दिल्ली के 2 पर्यटक। तो शिवपुरी में गंगा में नहाते समय दिल्ली के 2 युवक बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने युवकों की तलाश के लिए अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक युवकों का पता नहीं चल सका। दोनों अपने 3 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। किसने खाई बिरयानी, श्वेत पत्र लाकर करेंगे खुलासा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद 3 परिवारों गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की भूमिका को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र लाएगी। 2 दिन बढ़ेगी गर्मी, फिर बदलेगा मौसम। तो मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलेगा। इससे पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर तक यानी आज और कल सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 25 और 26 सितंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब 5 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। क्वाड किसी के भी खिलाफ नहीं। तो प्रधानमंत्री बोले, हम संप्रभुता का सम्मान करते हैं। ऐतिहासिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरी की 100 वर्षों की सफल यात्रा। गुलदार की दहशत, 2 स्कूल 2 दिन बंद। तो पौड़ी से खबर है, जाखड़ीखाल तहसील में गुलदार की सक्रियता के चलते डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने 24 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान में फर्जीवाड़े पर रोक को एंटी फ्रॉड यूनिट। तो मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर होगी कार्रवाई। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर, मध्य प्रदेश में डेटोनेटर फटे। शतरंज ओलंपियाड में पहली बार 2 स्वर्ण। टनकपुर चंपावत हाईवे पर सिर्फ 4 घंटे चलेंगे छोटे वाहन। भवाली अल्मोड़ा एनएच रात भर के लिए हुआ बंद। शर्मनाक 3 वर्षीय बच्ची से किशोर ने किया रेप का प्रयास। तो नानक मत्ता से खबर आई है, थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोर पर पड़ोस में रहने वाली 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है।
रामनगर में पिता संग कोसी में नहा रहा किशोर बहा मौत। तो कोसी नदी में पिता भाई और बहन के साथ नहाने गया एक किशोर नदी के तेज बहाव में बह गया। बेटे को डूबता देख पिता ने शोर मचाकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद बेटा पानी में ओझल हो गया। पुलिस ने 1 घंटे रेस्क्यू कर किशोर का शव कोसी से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बरामद कर लिया है। दिल्ली का चुनाव मेरे लिए अग्नि परीक्षा। तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत में लोगों से सीधा संवाद किया। कोई भी बच्चा स्कूल में ज़मीन पर बैठा न दिखे तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने अब स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए। दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 16 वर्षीय किशोरी में डेंगू की पुष्टि हुई। दून अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी के पीछे गायनी विंग के बराबर में बने शौचालय में नवजात का शव मिला है। उसका सिर टॉयलेट सीट से फंसा था। पुलिस ने सीट को तोड़कर शव को निकाला। नवजात किसका था अभी इसका पता नहीं चल सका है। मोबाइल छीन रहा मुस्कान बदल रहा व्यवहार। तो घर में बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, जरा सी बात में चिल्लाते हैं। दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने के बजाय अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं। आधी अधूरी सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे हैं सरकारी अस्पताल। तो कोलकाता के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद चौकी तो खुली, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। पुरस्कार पाकर खिले कर्मचारियों के चेहरे। सामाजिक संगठनों को जिला प्रशासन से जोड़ने की पहल। अति शिक्षक नेताओं को खुश करने के लिए एससीईआरटी में दे दी तैनाती। तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार व्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय जुगाड़ पर ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। यही कारण है कि कई बार आदेश होने के बाद भी दून में जमे शिक्षक पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है। संख्या बल के आधार पर वह सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आदेश को बदलवा देते हैं। ताज़ा मामला अति शिक्षकों का है। अति शिक्षक नेताओं को एससीईआरटी में तैनाती दी गई है, जबकि एससीईआरटी में केवल विशेषज्ञ शिक्षकों का कार्य होता है। हालांकि अति शिक्षक संघ का तर्क है कि उनके प्रांत अध्यक्ष को केवल 2 महीने के लिए एससीईआरटी में तैनाती दी गई है, ताकि उनके लंबित कार्य आसानी से शासन में हो सकें। जर्जर हुआ गढ़वाल विश्वविद्यालय उप कार्यालय का भवन। शिक्षकों को मनचाही तैनाती के लिए प्रदेश में चल रहा है समझौता का खेल। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को मनचाही जगह तैनाती के लिए समझौता का खेल चल रहा है। पिछले 1 साल के भीतर कई शिक्षक संबंध किए जा चुके हैं, जिससे मूल विद्यालयों में शिक्षकों के न होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 200 शिक्षकों को संबंध किए जा चुके हैं। विभाग में प्रवक्ताओं के 3699 पद हैं खाली। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के इक्का दुक्का नहीं बल्कि 3699 पद खाली हैं। वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। प्रवक्ताओं में हिंदी के 474, अंग्रेजी के 396, संस्कृत के 193, भौतिक विज्ञान के 226, रसायन विज्ञान में 353, गणित में 259, जीव विज्ञान में 261, नागरिक शास्त्र के 495 और अर्थशास्त्र के 478 समेत कई विषयों के प्रवक्ताओं के पद पिछले काफ़ी समय से खाली हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के न होने से पढ़ाई पर भी पड़ रहा असर। तो शिक्षा विभाग में अटैचमेंट व्यवस्था पर रोक नहीं लग पा रही है। विभाग के अधिकारी चहेतों को उनकी मनचाही जगह पर अटैच कर रहे हैं। मामला चंबा ब्लॉक के बागी मैठाणा गांव इंटर कॉलेज का है। यहां से एक एलटी शिक्षक को एससीईआरटी देहरादून अटैच किया गया है, जिससे विद्यालय में शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इससे अन्य शिक्षकों पर काम का दबाव बढ़ेगा, वहीं छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा।
आंदोलन में शामिल कर्मियों को दिया जाए आंदोलनकारी का दर्जा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने निकाली पद यात्रा। राज्य रोजगार गारंटी परिषद में 12 गैर सरकारी सदस्य नामित हुए। उत्तराखंड में औद्योगिक इस्तेमाल को तैयार होगी भांग की नई किस्म। देश पर एक जैसी संकीर्ण सोच थोपने का प्रयास। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, देश पर सब कुछ एक जैसी संकीर्ण सोच थोपने का भाजपा प्रयास कर रही है। आक्रोश मार्च को लेकर कर्मचारियों ने झोंकी ताकत। बोरा के नेटवर्क के आगे पुलिसिया तंत्र फेल हुई। तो 22 दिन बाद भी गिरफ्त से दूर है दुष्कर्म का आरोपी। रुड़की व डोईवाला ब्लॉक में मिड डे मील योजना का सोशल ऑडिट शुरू हुआ। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरसी में ने जारी किया विज्ञापन। तो रेलवे में 5066 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन के 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट के 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड में 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में 97 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। खतरे के बीच शुरू हुई केदारनाथ पैदल यात्रा। दुकान पर छापा, नकली इंजन ऑयल की 27 पेटियां बरामद। तो हरिद्वार से खबर आई है। कोटद्वार में भी रेल ट्रैक से की जा रही है छेड़छाड़। तो गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित कोटद्वार रेलवे स्टेशन के यार्ड में कुछ शरारती तत्व मोटर पॉइंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सीएम ने नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका। भालू के हमले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पौड़ी में गुलदार ने बुजुर्ग पर मारा झपट्टा, घायल हो गया। 21 साल बाद पुलिस के हाथे चढ़ा नाबालिग को भगा ले जाने का आरोपी। तो कक्षा 3 में पढ़ने वाली बालिका को 2003 में बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में फरार इनामी आरोपी सुरेंद्र महतो 40 वर्षीय 21 साल बाद पुलिस के हाथे चढ़ा। कालीगढ़ के ग्रामीण बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे जमीन। यूपीएल का रंगारंग समापन, उधम सिंह नगर बना चैंपियनशिप। दून अस्पताल के शौचालय में मिली नवजात, सीट तोड़कर निकाला शव। कूड़ा उठान ना होने पर 40,000 का चालान किया। तो देहरादून से खबर रही है। अगस्त सितंबर में आर्द्रता अधिक होने से बढ़ जाते हैं पथरी के मरीज। ऋषिकेश में आज से गंगा में शुरू होगी राफ्टिंग। तो 23 सितंबर आज से पर्यटक गंगा में रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकेंगे। पर्यटक ब्रह्मपुरी और मरीन ड्राइव से राफ्टिंग करेंगे। 8 दिन में 10 डिग्री बढ़ा दून का अधिकतम तापमान। किसी भी स्कूल में ज़मीन पर बैठकर नहीं होगी पढ़ाई। भोपाल में राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में देहरादून की आदित्री दिखाएंगी दम। राज्य ओलंपिक खेलों में छाए दून के खिलाड़ी। नैनीताल और देहरादून ने बांटे पदक। वॉलीबॉल देहरादून की टीम फाइनल में। तो भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान विनीत कुमार के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर देहरादून की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सुमित और नियमन ने जीता स्वर्ण पदक। महिला व्यवसायी को भेजे अश्लील संदेश और फोटो। तो देहरादून से खबर है, एक महिला व्यवसायी को युवक लगातार अश्लील संदेश और फोटो भेजकर परेशान कर रहा है। मंत्री के गृह क्षेत्र में बीटेक का मामला वित्त विभाग में अटका। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तर्ज पर बढ़ा रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा। लापता इंजीनियर की तलाश में दर दर भटक रहे हैं पिता। तो देहरादून से खबर है, ये गत जुलाई में आई केदारनाथ आपदा में देश का एक होनहार इंजीनियर भी लापता हो गया। आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह के बाद दोस्त के साथ सीधे केदारनाथ की यात्रा पर निकला राजस्थान निवासी इंजीनियर तप्त कुंड में आए पानी के सैलाब में ओझल हो गया। इसके बाद से लगातार उसके पिता इंजीनियर बेटे की तलाश में पहाड़ों पर भटक रहे हैं। जालसाज ने 5 लाख रुपए लेकर बना दिए जमानत के फर्जी आदेश। डीएवी के छात्रों ने निकाला मसाल जुलूस।
नाबालिग से दुष्कर्म अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी 2 युवक गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है, क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 70 साल बाद अब हिंदी को मिलेगा उसका असल दर्जा। जिला और क्षेत्र पंचायत वार्डों के परिसीमन पर 35 आपत्तियां आई। सचिवालय हरिकेन ने जीता उद्घाटन मुकाबला। महाकौतिक का आयोजन दिसंबर में होगा। पंच केदार गद्दी स्थल के प्रवेश द्वार पर कूड़े का ढेर। खतरे के बीच शुरू हुई केदारनाथ पैदल यात्रा। हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अंतिम दौर में 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। हेलंग के पास गिरा यात्री वाहन। तो बद्रीनाथ धाम जा रहे उत्तर प्रदेश के यात्रियों का वाहन अनियंत्रित होकर के खेत में जा गिरा। हादसे में 4 यात्री घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर होने पर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वाहन में 7 लोग सवार थे। ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ तक घंटों गुल रही बिजली। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर दंपति से 7.5 लाख रुपए की ठगी की। तो गोपेश्वर से खबर आई है। 4 विद्यालयों को राज्य स्तरीय आदर्श पुस्तकालय सम्मान मिला। चमोली में संस्कृत का संवाहक बनेगा कर्णप्रयाग का डिम्मर गांव। सड़क सुधारीकरण कार्य में धंस रहे हैं खेत। जीआईसी भी जद में आया। 1.5 माह बाद भी 88 पेयजल योजनाओं की नहीं हुई जांच। पोल से लटकते तारों से करंट का खतरा। गोला फेंक में दून रामनगर ज्योतिर्मठ के खिलाड़ी जीते। विज्ञान मेले में अर्नव और अर्जुन ने मारी बाजी। तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्ला में विद्यालय स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर वर्ग में 7वीं के अर्नव और सीनियर वर्ग में 10वीं के अर्जुन रावत ने पहला स्थान प्राप्त किया। 10 किलोमीटर चलकर पहुंचते हैं स्कूल, तब करते हैं इंटर की पढ़ाई। तो कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 10 से अधिक दूरस्थ गांव में इंटर कॉलेज ही नहीं हैं। फिल्टर प्लांट के बाद भी 20,000 की आबादी को दूषित पानी की आपूर्ति। कहीं नज़र नहीं आया हमलावर, गुलदार वनकर्मी बने पहरेदार। प्राथमिक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में गौतम व मानवीय ने बाजी मारी। कहीं 40 से अधिक छात्रों पर एक शिक्षक, कहीं 4 पर 2-2। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है, कहीं एक शिक्षक 43 छात्राओं को पढ़ाने के साथ विभागीय कामकाज भी संभाल रहे हैं, तो कहीं 4 छात्राओं पर 2-2 शिक्षक तैनात हैं। शिक्षा विभाग की यह व्यवस्था सरकारी स्कूल में पढ़ रहे नौनिहालों के भविष्य को चौपट कर रही है। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, किया दुष्कर्म। तो नगर में लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर पहले हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का आरोपित के साथी ने वीडियो बना लिया, जिसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार किशोरी का यौन शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बेटियों को घर से ही संस्कारवान के लिए आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। 142 अंक के साथ देहरादून बना चैंपियन। 9वीं व 11वीं कक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं व 11वीं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें पंजीकरण कराने वाले छात्र 2025-26 में होने वाली 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। उधम सिंह नगर बना यूपीएल का चैंपियनशिप। क्रिकेट की नई पौध ने दिखाई भविष्य की राह। छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। गौरीकुंड सैलाब में गुम बेटे की तलाश में खाक छान रहे बीमार पिता। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री। युवाओं को रोजगार, किसानों को उपज का मिलेगा बेहतर दाम। गुलदार की दहशत, 9 विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश। तो द्वारीखाल प्रखंड के अंतर्गत ग्राम ठंडर में गुलदार
द्वारा बच्चों को घायल किए जाने की घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र के 9 विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 6 लाख के पार पहुंची। आदि कैलाश यात्रा शुरू, यात्री पहुंचे पिथौरागढ़। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी की गई। सोनप्रयाग से 17,000 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। केदारनाथ हाईवे पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेलंग में वाहन खेत में गिरने से 4 लोग घायल हो गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स से नहीं होने दिया जाएगा न्याय। टिहरी झील के चारों ओर बनेगी रिंग रोड। जल क्रीड़ा में पहले दिन टिहरी का रहा दबदबा। आरोपी मुकेश बोरा के दिल्ली पहुंचने की आशंका है। पिता के साथ कोसी में नहा रहा किशोर बहा। तो रामनगर से खबर है, किशोर ने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। तो नानकमता से खबर है, भालू के हमले में घायल की उपचार के दौरान मौत। तो मोरी से खबर है, मोरी ब्लॉक के गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र स्थित औसला गांव में शनिवार शाम को भालू के हमले में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रवक्ता विवाद की सजा एलटी को क्यों? तो प्रधानाध्यापक पद के प्रमोशन का मामला। एलटी शिक्षक बोले, कोटे के पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। स्मैक तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रूटों पर बस सेवाएं बढ़ा सकता है यूपी। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद में 13 सदस्य नामित हुए। सोनप्रयाग से 17,000 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हेमकुंड। केदारनाथ हाईवे पर वाहन हादसा। केदारनाथ हाईवे पर जामो हेलीपैड को जाते हुए एक यात्री टेम्पो ट्रेवलर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोशीमठ के हेलंग में वाहन खेत में गिरने से 4 घायल हो गए। श्रीनगर में 110 मेधावी छात्रों को नवाजा गया। देवल डांडा मेले में ध्यानियों ने मांगी मन्नतें। देवसारी से अराठा तक मोटर मार्ग बनाया जाए। परीक्षा में सहायक अध्यापकों को शामिल करने पर खुशी। तो रविवार को राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कोटद्वार में हुई बैठक में सीधी भर्ती समर्थक शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पद पर सीमित विभागीय पदोन्नति भर्ती परीक्षा कराने की मांग सहित इस परीक्षा में सहायक अध्यापकों को भी शामिल किए जाने की सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। हल्द्वानी से खनस्यू तक आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गुस्सा। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर क्वारल के पास दर की पहाड़ी। लाल कुआं में लोडेड रिवॉल्वर ले गए चोर। धारी क्षेत्र में गांव सरना के कॉटेज में लाखों की चोरी हुई। युवक गोलापुर से नदी में कूदा, मौत हो गई। भीमताल के गदेरे में बहे वृद्ध का शव पुलभट्टा में मिला। एसटीएच में कंपनी की मनमानी से आईसीयू ठप, मुसीबत में मरीज। 3 घंटे बंद रहे फिल्टर प्लांट। बोरा के दिल्ली पहुंचने का इनपुट मिला। भवाली में पिकअप ने खड़ी कारों में मारी टक्कर, खाई में गिरी। उधम सिंह नगर इंडियंस बना यूपीएल चैंपियन। नेगीदा और पांडवाज ने बिखेरे संस्कृति के रंग। उत्तराखंड में क्रिकेट के नए युग का आगाज हुआ। केवी संगठन की राष्ट्रीय खेल कूद स्पर्धा 23 से होगी। बेटी दिवस पर अस्पताल के शौचालय में बच्ची का शव मिला। किशोरी डेंगू पॉजिटिव मिली। 500 मीटर के साइकिल ट्रैक पर आई 40 दरारें। दून के स्कूल बनेंगे स्मार्ट चौक वाला ब्लैक बोर्ड, अब नहीं चलेगा। बदलते मौसम में बच्चों पर वायरस का हमला। नैनीताल के अमित और कपिल ने जीता गोल्ड। जल क्रीड़ा में पहले दिन टिहरी का दबदबा रहा। कुश्ती में उधम सिंह नगर और हरिद्वार ने दिखाया दमखम। राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल मुकाबला पिथौरागढ़ ने जीता। शतरंज में तेजस दर्शन ने ग्रुप टॉप किया। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य भर्ती के समर्थन में भी उतरे। तो प्रदेश में एक और राजकीय शिक्षक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षक भर्ती का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के 26 को रैली होगी। कर्णप्रयाग के 9 मोहल्लों में पेयजल संकट बढ़ा। अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, वेतन नहीं मिलने पर पंप ऑपरेटर परेशान हुए। टिहरी झील के चारों ओर बनेगी रिंग रोड। भागीरथी में गिरे वाहन और चालक का नहीं चला पता।
खुदकुशी मामले में पति सास और नंदोई पर मुकदमा दर्ज किया गया। धर्म के प्रति निष्ठावान बनकर राष्ट्र को सशक्त बनाने का करें काम। एनडीए सीडीएस में डीडीए के छात्रों का बेहतर प्रदर्शन रहा। उत्तराखंड में नए मदरसों को जल्द मिलेगी मान्यता। सड़कों के निर्माण की मांग को व्यापारियों का प्रदर्शन। दीपावली मेला 27 अक्टूबर को लगेगा। छापे से पहले निकल गए मेडिकल स्टोर संचालक विभाग सख्त हुआ। दुकानों पर छापे में नकली इंजन ऑयल बरामद किया। छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने किया दुष्कर्म केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर है, 4 साल पहले एक छात्रा के साथ ट्यूशन में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर 7.92 लाख की ठगी की गई। सत्यापन अभियान चलाने घर घर पहुंची पुलिस। तो हरिद्वार से खबर आई है, हेमकुंड के कपाट 10 को बंद होंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एका नहीं, अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोग परीक्षा भवन में होंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की ओर से वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। ओपीएस के लिए 26 को आक्रोश मार्च। अतिथि शिक्षक संघ अध्यक्ष SCRT में अटैच किया। मौज धाम में अवैध कब्जा हटाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो सलाह कोई से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी किए गिरफ्तार। फूट डालो राज करो की नीति अपना रही भाजपा। गंगा में आज से लीजिए राफ्टिंग का मजा। बच्चों ने साइक्लोथॉन से दिया स्वच्छता का संदेश। डंपर खाई में गिरने से हेल्पर की मौत। चक्राता से खबर आई है, तहसील चक्राता के अंतर्गत हाईओ टगरी मोटर मार्ग पर शनिवार रात एक डंपर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में डंपर सवार हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति को बताया रोजगार परक। जौनसार वासी करने लगे पितरों का श्राद्ध। वीकेंड पर पर्यटन उमड़ने से गुलजार रहा चक्राता। मनसा देवी पहाड़ियों का ट्रीटमेंट कब होगा। अन्वेषक संगठक की परीक्षा 6 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अन्वेषक संगठक एवं सांख्यिकी अधिकारी लिखित मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 18,000 से अधिक कंटेनरों में मिले डेंगू के लार्वा। तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं खबर है, कोटद्वार से संदिग्ध हालत में व्यक्ति ने लगाया फंदा, मौत हो गई। गुलदार ने बुजुर्ग पर मारा झपट्टा। तो पौड़ी से खबर आई है। पौड़ी शहर की तस्वीर संवारने में जुटी है मातृ शक्ति। गंगोत्री हाईवे हुआ जख्मी, काश्तकारों को सता रही सेब मंडी पहुंचाने की चिंता। मलबा नहीं हटाने से मेड़ागाड़ में आवाजाही हुई खतरनाक। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। भालू के हमले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। बकरियाना व देखोल गांव में गुलदार की दहशत बरकरार है। जिले के लोकल रूटों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। किराएदार का नहीं कराया सत्यापन। 236 मकान मालिकों पर 23.45 लाख का जुर्माना लगाया। कयाकिंग और कैनाइंग में टिहरी का दबदबा रहा। बाइक को टक्कर मारने के बाद दुकान में घुसी SUV। तो रुड़की से खबर आई है। दुकान पर छापा, नकली इंजन ऑयल की 27 पेटियां बरामद हुई। तो हरिद्वार से खबर आई है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा हुआ। 22 दिन से फरार मुकेश बोरा का नेटवर्क पुलिसिया तंत्र पर भारी पड़ा। गोला पोल में से आवाजाही के लिए ग्रामीणों और कांग्रेसियों ने धरना दिया। 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा फाटो जोन। मलबा आने से 4.5 घंटे बंद रहा अल्मोड़ा हाईवे। नाम बाग एक्सप्रेस और चलती है कछुए की चाल। युवक की पिटाई से आक्रोश। तो हल्द्वानी में खनस्यूर तक लोगों में उबाल है। हादसे में घायल मां, पुलिस के चक्कर काटता रहा बेटा। पिकअप ने कार को मारी टक्कर, दोनों वाहन खाई में गिरे। गोला में मिला हेड़ा खान के बुजुर्ग का शव। ईंट लेकर वाहनों के पीछे दौड़ा मानसिक रूप से कमजोर युवक। नहर बंद होने से 10 गांवों में सिंचाई का संकट गहराया। कालीगाड़ के ग्रामीण बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे जमीन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। क्वारल के डेंजर जोन में फिर आया मलबा, 7 घंटे बंद रहा हाईवे। काफली कमेड़ा सड़क पर जल्द दौड़ेंगे वाहन।
नई दिल्ली से अल्मोड़ा आ रही रोडवेज बस की फैन बेल्ट टूटी। गर्भवतियों को भारी पड़ रहा रेडियोलॉजिस्ट का इंतजार। गणित और भाषाई कौशल को छात्र छात्राओं तक ले जाएं। 100 मीटर की दौड़ में बागेश्वर की गुंजन पिथौड़ा के हिमांशु प्रथम रहे। सड़क बिना कठिन हो गई जीवन की डगर। पीठ बनी एम्बुलेंस, बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। टनकपुर चंपावत एनएच पर कल शाम 4 बजे बाद होगी आवाजाही। पुलिया के टूटी, बच्चों की पढ़ाई छूटी। 26 गांवों के सैकड़ों लोग इलाज के लिए भटकने को मजबूर हुए। झूला पुल पर एसएसपी के अतिरिक्त जवान होंगे तैनात।